गुड इवनिंग गाइस, लेट्स स्टार्ट द सेशन। प्लीज अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए एंड जिसने भी आपको इनवाइट किया उस पर्सन को एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए फास्ट, आई एम इन वेबिनार। आई होप आप सभी ने अटेंडेंस लगा दी होगी। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, दिस साइड मानिक अग्रवाल। सो क्या आप सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। कल आपने देखा था हमारा डे 1 का वेबिनार एंड टुडे वी आर इन डे 2 वेबिनार। और कल मैंने आपको एक चीज बोली थी कि सेशन बहुत देखे होंगे आपने अपनी लाइफ के अंदर, बट कल का जो सेशन था वो आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट सेशन होने वाला है। एंड सेम चीज मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ कि सेशन बहुत देखे होंगे, बट आज जो डे 2 होने वाला है ना, आज इस डे 2 के अंदर मैं दावा देता हूं कि सेशन खत्म होते होते तक आप इतना कुछ देख चुके होंगे, इतना माइंड आपका खुल चुका होगा कि इतना आप सोचोगे कि यार साला इतना तो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ने को मिला, इतनी एजुकेशन तो वहां पे नहीं मिली जितनी आज एक वेबिनार के अंदर पता लग गया। सो आज मैं आपको रियलिटी, आज मैं आपको क्लियरिटी बहुत कुछ देने वाला हूं। सो आर यू एक्साइटेड? हाँ जी। मैं यूथ हूं तो मैं यूथ को यूथ के हिसाब से गाइड करता हूं। आई एम जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड। कल मैंने आपको बताया था अपने बारे में एंड कल आपने मेरे बारे में नॉलेज ली, मेरे को देखा आपने, कल मेरा इंस्टाग्राम भी देखा होगा। हाँ, घर पे जाके कह रहा हूँ, मतलब वेबिनार खत्म होने के बाद मेरे ऊपर सर्च की। हाँ जी। कहीं ऐसे तो नहीं लगा मैं? हाँ, देखा, चेक किया कौन है ये बंदा कौन नहीं है। अच्छा, किस किस ने रिसर्च किया कल? हाँ, वेबिनार खत्म होने के बाद। अच्छा जी, रिसर्च किया, देखा मेरा इंस्टाग्राम वगैरह देखा, कैसा लगा, वैल्यू मिली? गुड। फिर उसके अलावा आपने एक वीडियो बोली थी मैंने आप सभी को कल देखने को, दैट इज कैलकुलेशंस ऑफ लाइफ। क्या आपने वो देखी? गुड। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग द वेबिनार मैंने एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यार, जिंदा लाशें बहुत है सेशन के अंदर जो जिंदगी में भी लेटे लेटे रहेंगे और वेबिनार को करके देख रहे हैं, या तो सेशन को लीव कर दो, बिकॉज मैंने कल ही बोला था आज वाले सेशन में हमारे पास ओनली लिमिटेड पर्सन को सिलेक्ट किया गया है। तो अगर आप तक ये डे 2 का लिंक पहुंचा है ना, तो यार यू आर लकी कि आपको ये लिंक दिया गया है। हमने नहीं देना था, हमने बस ओनली थोड़े से लोग सिलेक्ट करने होते हैं। तो अगर आपके पास ये लिंक आया हुआ है ना, तो इट मीन्स दैट आप सिलेक्टेड हो हमारे डे 2 वेबिनार के लिए। सो एक अच्छी तरह से बैठ जाओ। कल पता लगा था कब टाइम निकल गया, कब 30 20 30 मिनट निकल के पता भी लगा था। हाँ जी। आज तो भाई, आज तो इतना तेज जाएगा ना टाइम, आप बोलोगे कि 2 मिनट का था सेशन, पता ही नहीं चला कब क्या हो गया। ओके, क्योंकि मैं यूथ हूं तो यूथ को यूथ के हिसाब से गाइड करता हूँ। सो गाइस, बेसिकली कल वाले सेशन के अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीजें क्लियर की थी, एआई के बारे में बताया था। कल मैंने आपको बताया था कि क्या दुनिया में चल रहा है क्या नहीं चल रहा, दिमाग के ढक्कन खोले थे कि भाई वो जॉब वॉब करने वाला जमाना खया कि भाई वो नौकरी करेंगे, फिर सरकारी नौकरी करेंगे, फिर हमारी अच्छी अच्छी बढ़िया जिंदगी हो जाएगी, बढ़िया शादी हो जाएगी। तो वो टाइम निकल चुका हुआ है, क्योंकि पहले जमाने में यही होता था, है ना। पहले जमाने में क्या, आज से कुछ साल पहले हमें यही तो बोला जाता था, है ना। अब आज की डेट में क्या है, बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो नहीं कर पाएंगे अब जॉब। जॉब एक ऐसा टाइम था जो किसी टाइम पे बहुत ज्यादा होता था कि जॉब मिल जाएगी तो भाई जिंदगी सुहानी है। बट आज की डेट में मैंने कल आपको बताया था कि जॉब से ज्यादा, एक पीएचडी करने वाले बंदे से ज्यादा, एक बंदा जो घर पे बैठा यूट्यूबर है ना, जो गेम खेल रहा है यूट्यूब पे, वो ज्यादा कमा रहा है। ओके। इनफैक्ट मैंने आपको कल ये भी बताया था कि भाई बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं। ओके, जैसे आपने वो देखा होगा कच्चा बादाम, बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियोस हैं इंस्टाग्राम पे, है ना, मतलब अलग ही वायरल है। वो भाई फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां चला रही हैं। मतलब क्या है कि बड़े कंटेंट क्रिएटर्स आए दिन कोई रेंज रोवर ले रहा है, कोई मुस्टैंग ले रहा है, कोई भाई क्रिप्टो कर करके, कोई कलर ट्रेडिंग करके, कोई ड्रॉप शिपिंग करके, मतलब कईयों का लाइफस्टाइल ओरिजिनल भी है, कईयों का लाइफस्टाइल फेक भी है। कई लोग अपना कोर्स बेच बेच के पैसा कमा रहे हैं। ओके, एम आई राइट? आपने देखा होगा, बट क्या किसी का कोर्स बाय करके या क्या किसी का मतलब वो देख के, इंस्टाग्राम देख के क्या इंप्रेस हो जाना चाहिए? नहीं हो जाना चाहिए। क्या पता वो ओरिजिनल हो, क्या पता वो फेक हो। आज वाला सेशन इसलिए आपको इनवाइट किया गया है कि कम टू रियलिटी। कोई आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखा के इंस्टाग्राम पे बोले कि तुम मेरा एक कोर्स बाय कर लो, है ना। तो ये नहीं है कि भाई तुम भी वो चीज लेके कामयाब हो जाओगे, है ना। हाँ, नॉलेज मिल जाएगी बट नहीं। सो बेसिकली आज आपको इस सेशन में इसलिए इनवाइट किया गया है कि आज आपको फॉरएवर की रियलिटी बताई जाए। फॉरएवर के बारे में आज आपको अच्छे से बताया जाएगा। हाँ, डिसीजन लेना ना लेना वो आपके हाथ में है। मैंने भी क्योंकि जीरो से स्टार्ट किया था, मेरे पास भी कुछ नहीं था। ओके, मैंने कैसे क्या किया वो भी मैं आज वाले सेशन में बताऊंगा। प्लस मैं आज आपको अपनी पास्ट की कुछ फोटोज भी दिखाऊंगा। बट बिफोर दैट, जो कल मैंने आपको बताया, इतनी बड़ी राम कथा बताई कल मैंने आपको, उसको मैं
3 मिनट की एक वीडियो में सम अप करना चाहूंगा ताकि आपको रिफ्रेश हो जाए, मतलब रिवाइंड हो जाए। ओके, सो 3 से 4 मिनट की एक वीडियो लेके आया हूं आप सभी के लिए। तो क्या आपको आपकी स्क्रीन पे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जल्दी जल्दी बताइए। हाँ जी, गुड। सो एक वीडियो है आपके लिए, बहुत जबरदस्त वीडियो है, ध्यान से सुनना, ध्यान से देना, मजा आ जाएगा। कि अब वो वक्त आ चुका है जब आपके घर वालों को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज्यादा नीड है और आप सच में एक ऐसे पर्सन हो जो अपनी जिंदगी में मीडियोकर की तरह नहीं जीना चाहते, देन ये वीडियो स्पेशली आपके लिए होने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा अच्छे से दिमाग खोल के वॉच कर लिया ना, देन आई कैन गारंटी यू दैट यू विल बी द नेक्स्ट सेल्फ मेड मिलियनियर ऑफ योर फैमिली। एक स्टूडेंट जो कि अगर आपको वीडियो की वॉइस क्लियर है, प्लीज टाइप 1। बहुत सारी उम्मीदों के साथ एक कॉलेज के अंदर एडमिशन लेता है और सोचता है कि कॉलेज से डिग्री मिलने के बाद अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे कर दूंगा, जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, एक अच्छा घर होगा, एक अच्छी गाड़ी होगी, समाज में इज्जत होगी और माँ बाप के सारे सपने पूरे कर दूंगा। लेकिन इतना सब कुछ स्ट्रगल करने के बावजूद भी उसकी कोई सेविंग ना होना, हर एक चीज में सेक्रीफाइस करना, चाहे पसंद के जूते हो या फिर पसंद का खाना, चाहे पसंद के कपड़े या फिर घर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाना, और ऊपर से सर पर लटकता हुआ अच्छा खासा एजुकेशन लोन। और इतना सब कुछ देखने के बाद आपको समझ में आता है कि भारत में 1 करोड़ स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो 25 लाख से ज्यादा जॉब्स को क्रिएट कर पाए, जिसके कारण भारत दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है, जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि पिछले 3 साल के अंदर अंदर 25,000 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट की है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट। India is now home to more than 1.4 billion people. A lot of emphasis has been put on its large youth population. And more than 17% workers below 29 years of age are jobless. संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई नहीं हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। सर 5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ सर, और फैमिली कंडीशन इतनी खराब है कि सर पेट पालने तक के लिए सर पैसे नहीं है। छात्र हैं, बेरोजगार हैं, पेट पर लात मत मारिए। बेरोजगारी की गुलामी के खिलाफ अपना हक मांगने वाले क्रांतिकारी। और यही नहीं, भारत के अंदर एक और खतरनाक बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, जिसका इंपैक्ट केवल एक इंसान पर नहीं पूरी सोसाइटी पर पड़ रहा है, एंड दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब जिसके अंदर पोटेंशियल है महीने का 70-80 हजार रुपए कमाने का, वो भी आज लाइफ में कहीं कॉम्प्रोमाइज करा और कहीं 10-15-20 हजार महीने की नौकरी कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो नहीं करेगा तो लाइन बहुत लंबी लगी हुई है, कोई और आके कर लेगा। इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि पियोन की जॉब के लिए जहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केवल और केवल 5th क्लास का था, उस जॉब के लिए 93,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, जिसके अंदर 50,000 ग्रेजुएट्स, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट एंड 3,700 PhD होल्डर थे। ये न्यूज आर्टिकल है यार, सच में दिल को झकझोर कर रख देने वाली है। अब जो ये 25 लाख जॉब क्रिएट हो भी रही है, क्या ये सच में सेफ एंड सिक्योर है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च तो ये भी बताती है कि एआई लगभग 47% जॉब्स रिप्लेस कर देगा, यानी कि ऑटोमेशन पर होने वाले सारे काम और 9 to 5 की सोच रखने वाले सभी लोगों को रिप्लेस कर दिया जाएगा। इनफैक्ट रिप्लेस होना शुरू भी हो चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि ये जो 25 लाख जॉब्स क्रिएट हो भी रही हैं, क्या ये सच में सेफ एंड सिक्योर है? The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads. New AI tools have been unleashed into the public sphere, which may threaten the survival of human civilization. It can be very harmful if deployed wrongly, and we don't have all the answers there yet, and the technology is moving fast. I expect there to be significant impact on jobs, but exactly what that impact looks like is very difficult to predict. India, which is the youngest country in the world, एक ऐसा देश जहां पर अगर यंगस्टर को सही तरीके से एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और इंप्लीमेंटेशन से मिलवाया जाए और उनको एक सही प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पर वो अपने पोटेंशियल को चैनलाइज करके एक अच्छी खासी ग्रोथ कर पाए, तो इस भारत देश को फिर से सोने की चिड़िया बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन असली सवाल तो ये है कि भारत की अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में इतनी बुरी हालत है क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन है भारत की बढ़ती हुई पॉपुलेशन। 1947 के अंदर भारत की पॉपुलेशन थी 32 करोड़, लेकिन आज 2024 के अंदर वही पॉपुलेशन बढ़ के हो चुकी है 140 करोड़, यानी कि 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी बढ़ चुकी है। कुछ साल पहले रेलवे के अंदर 90,000 जॉब्स के लिए 2.8 करोड़ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, जिसमें से केवल और केवल 0.3% लोगों के ही सिलेक्ट होने के चांसेस थे। इसी का नतीजा हुआ कि 1 अनार और 100 बीमार। जॉब तो लिमिटेड है, लेकिन जॉब की इच्छा रखने वाले लोग अनलिमिटेड है। गूगल के ढेरों आर्टिकल ये बताते हैं कि भारत के अंडर एम्प्लॉयमेंट का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ स्किल्स। आज भी हम
100 साल पुराने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय बनाए हुए एजुकेशन सिस्टम को ही फॉलो करते हुए आ रहे हैं। मार्केट की नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजेस के अंदर ये सारी चीजें सिखाई नहीं जाती, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे स्कूल कॉलेजेस के सिलेबस के अंदर ये सारी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। दुनिया बदल रही है। आज से 10 साल पहले इंस्टाग्राम था ही का, यूट्यूब से पैसे कमाए भी जा सकते हो, लोगों को तो एक मजाक लगता था, लेकिन आज उसी इंस्टाग्राम उसी यूट्यूब का यूज करके एक 17-18 साल का बच्चा भी लाखों करोड़ रुपए कमा रहा है। और तो और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला और एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनी भी उन्हीं लोगों को हायर कर रही है जिनके पास डिग्री भले ही ना हो, लेकिन जबरदस्त स्किल्स जरूर होनी चाहिए। अब वो स्किल कुछ भी हो सकती है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड, गूगल एड, एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, मतलब कुछ भी। अगर आप इनमें से कोई भी स्किल्स को सीखकर मास्टर कर लेते हो तो आप मार्केट को बीट करते हुए ज्यादा पैसा कमा सकते हो। और अगर बात करूं कोविड से पहले की, तो दुनिया की मोस्टली चीजें ऑफलाइन ऑपरेट की जाती थी, लेकिन कोविड के बाद वो सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है। अगर दैट्स रियलिटी गाइस, कोविड से पहले हर एक चीज ऑफलाइन होती थी, मतलब हमें नहीं पता होता था इतना कोविड से पहले, बट कोविड के बाद आज 99% चीजें ऑनलाइन हो गई है। एग्जाम्पल के तौर पे ई कॉमर्स, एजुकेशन, बहुत सारी चीजें। जस्ट वॉच इट, खुल रहे दिमाग के ढक्कन, मजा आ रहा है सीख के, समझ आ रहा है। बात करूं कोविड से पहले की, तो किसी भी स्कूल कॉलेजेस के अंदर मोबाइल फोन को ले जाना अलाउ नहीं था, लेकिन कोविड के बाद वही सारे स्कूल कॉलेजेस हमारे फोन के अंदर आ चुके हैं। इसी डिजिटल एरा से बहुत कुछ बदला है, जैसे गूगल मीट, जूम और ऐसे ढेरों कंटेंट क्रिएटर जो कि कोविड के दौरान इन्हीं प्लेटफॉर्म्स का यूज करके मिलियनियर बन चुके हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने अंदर से कुछ हाई डिमांडिंग स्किल्स को बिल्ड कर लो, जिन स्किल्स के थ्रू आप अपने आप को अनएम्प्लॉयमेंट की परेशानी से खुद को बचा सकते हो और उन्हीं स्किल्स को मोनेटाइज करके एक अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हो, तो आपके लिए कैसा रहेगा? आई नो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आगे मैं आपके साथ कुछ भी शेयर करूं उससे पहले आपका ये जानना। Guys, how was the video? हाँ जी, how was it? Like, what a crazy thing यार। मतलब आप अंडरस्टैंड करो कि कोविड से पहले कितना कुछ ऑफलाइन होता था, मतलब हमें जूम, यूट्यूब, ये सब चीजों के बारे में तो पता भी नहीं होता था। आज देखो जूम कैसे रॉक कर रहा है, आज देखो एजुकेशन, हर एक चीज ऑनलाइन हो चुकी है। कुछ भी मंगाना है अब सब कुछ ऑनलाइन। भाई हम खर्च रहे हैं पागलों की तरह ऑनलाइन, पैसा उड़ा रहे हैं ऑनलाइन। अगर हम थोड़ा बहुत भी अर्न कर रहे हैं तो क्या है, शॉपिंग कर ली, किसी ने इंस्टाग्राम पे रील देख ली, कोई अमेजोन का लिंक डाल दिया कि ये मैंने मंगाया था अमेजोन से, मैं नीचे लिंक डाल रही हूँ, आप इसको ले लो, मतलब वो उड़ गए। ओके, फिर क्या है कि कोई हमने किसी ने भाई ने पेटीएम करा लिए, वहां चले गए। भाई उड़ रहे हैं पैसे, मतलब आते थोड़े से हैं, जा सारे जाते हैं। किस किस के साथ ये बीमारी है, किसके साथ ऐसा होता है कि भाई थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं और क्या है, ऑनलाइन ही चले जाते हैं, ऑफलाइन भी नहीं, ऑनलाइन ही चले जाता है। या तो भाई ले जाता है, या बहन ले जाती है, मम्मी ले जाते हैं, या फिर क्या है कोई ना कोई शॉपिंग कर लेते हैं और क्यूआर कोड आ जाता है किसी का सामने, खत्म, यूपीआई। हाँ जी, अब पॉइंट यहाँ पे है, उड़ा तो हम बहुत रहे हैं, बट कमा रहे हैं क्या? हाँ जी, क्या हम सोशल मीडिया से कमा पा रहे हैं? आज की डेट में, मैंने आपको कल भी बताया था कि देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स। आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, आप यूट्यूब सीख सकते हो, आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, आप क्रिप्टो कर सकते हो, आप स्टॉक मार्केट कर सकते हो। बट क्रिप्टो एंड स्टॉक मार्केट करने के लिए ऑलरेडी आपके पास पैसा होना चाहिए। फिर आज के डेट में गैम्बलिंग बहुत ज्यादा प्रमोट होती है। आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, एलविश यादव हो गया, या जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो सारे के सारे आपने देखा होगा गैम्बलिंग प्रमोट करते हैं। आपने देखा होगा आईपीएल के दौरान स्टेक, ड्रीम 11, ये सब क्या है? ये सब क्या है? गैम्बलिंग एप्स है। और कितना यूथ अपना पैसा बर्बाद करता है इन एप्स के ऊपर। लाइक व्हाट दे डू, वो टीम्स बनाते हैं और हजारों में से, करोड़ों में से वो किसी एक को जिता भी देते हैं, होता है ऐसा। और बट जो बाकी बच्चों ने इतना पैसा लगाया वो का वेस्ट। ऐसी स्टेक एप्स है, ऐसी प्रोबो एप्स है, वो आपको बोलते टीम बनाओ, कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी हारेगी। तो ऐसे ये सारी चीजें क्या है, दीज आर शॉर्टकट्स टू मेक मनी। ये कोई जेन्युइन, रियल, प्रॉपर वे नहीं है पैसा कमाने का। प्रॉपर वे क्या है? देखो, प्रॉपर वे है कि आपको यूट्यूब चैनल खोल लो, उस पर वर्क करो, वर्क करो, वर्क करो, 3, 4, 5, 6 साल बाद आप वहां से एक अच्छी अर्निंग कर पाओगे। स्टॉक मार्केट क्या है कि आपके पास अगर पैसा है, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपया पड़ा है, हाँ भाई आपने स्टॉक मार्केट में खेल लिया, ट्रेडिंग कर ली, ओके, तो हो सकता है कि शायद आपका पैसा डबल हो जाए, या फिर हो सकता है वो पैसा बर्बाद हो जाए। मतलब वो गेम्स पता कब होती हैं? जब आपके पास पैसा पड़ा है, जब आपके पास पैसा आ रहा है। फिर अगली आती है ड्रॉप शिपिंग वगैरह। हाँ, ये इंडिया में नहीं चल पाएंगे बिकॉज ऑलरेडी इंडिया में भर के ई कॉमर्स वेबसाइट्स आ चुकी हुई हैं। फिर बात करते हैं कलर ट्रेडिंग। आजकल कलर ट्रेडिंग बहुत चल रहा है, कलर करके उसको कलर प्रोडिक्शन करो। गाइस, आपको पता है ये जो एप्स पे जो बड़े बड़े लोग आपको इंस्टाग्राम पे दिखते हैं कि कलर ट्रेडिंग करके उसने गाड़ी ले ली, ये ले लिया, वो एप्स के ही बंदे होते हैं, मतलब उनके ही परमानेंट बंदे होते हैं।
और जो अपना फेक लाइफस्टाइल दिखा के नए बच्चों को, नए यूथ को मैनिपुलेट करते हैं। गॉट माय पॉइंट? रियल वे काम करने का पता क्या है? रियल वे काम करने का होता है कोई स्क्रैच से बिजनेस को स्टार्ट करना। आप कोई ऑनलाइन कंपनी खड़ी कर दो, आप कोई अपनी कंपनी खड़ी कर दो, ओके, आप कोई चीज को बेचना शुरू कर दो ऑनलाइन, आप धीरे धीरे पैसा कमा रहे हो, गुड है, बट कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब दूसरी चीज, आप कोई जॉब करो, उसमें भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो अब क्या है चीज है कि हमें कोई ऐसा काम मिल जाए जो ऑलरेडी बना बनाया हो, ऑलरेडी हमारे पास मेंटोर्स हो, ऑलरेडी हमारे पास सिखाने वाले, गाइड करने वाले प्रॉपर लोग हो, वो बस बोले कि बस चलो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एंड वर्क करो। तो उसी के रिगार्डिंग है हमारा जो बिजनेस मैंने आपको कल बताया था, दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। देखो, मैं इस बिजनेस में कोई ऐसे नहीं कि मैं चलते फिरते आ गया। मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स देखी कि भाई है भी एथिकल कि नहीं, क्या जेन्युइन है भी है। कल मैंने आपको बताया था कि भाई मेरे को इस बिजनेस में कुछ दो चीजों ने बहुत ज्यादा फैसिनेट किया, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया। फर्स्ट था ट्रैवलिंग एंड सेकंड था कार्स। मैं कार्स के पीछे बहुत पागल था। एंड मैंने जब यहाँ पे देखा कि यार लोग 22-23 साल के अंदर कोई मर्क ले रहा है, कोई BMW ले रहा है, कोई फॉर्च्यूनर ले रहा है, तो भाई लोगों की सारी सारी जिंदगी निकल जाती है। लोग क्रीटा, आल्टो, लोड आल्टो नहीं अफोर्ड कर पाते, यहाँ पे लोग भाई मतलब क्या क्या गाड़ियां ले रहे हैं। तो कुछ तो दम होगा। फिर मैं कहा वो भी छोड़ो, अगर कोई बंदा यहाँ पे इतनी कंट्रीज घूम रहा है, इतने सारे देशों में जा रहा है, तो ऑब्वियसली पैसा तो लग रहा है ना। तो पैसा कमा रहा होगा तभी पैसा लग रहा होगा। ओके, सो बेसिकली अब फॉरएवर में आपको करना क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था। देखो हमारे पास क्या है, डेली बेसिस पे हजारों लोग आते हैं जो अपना फॉर्म फिल करते हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए। सो हम उनको एक राइट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप हमारे साथ इस सिस्टम के साथ कनेक्ट करो। अब जैसे आप आए हो वैसे आपकी भी इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स चलेंगी। अगर आपके फॉलोअर्स नहीं भी अच्छे तो भी कोई बात नहीं, हमारे पास ऑलरेडी एड्स चलने वाले अकाउंट्स है जिसके ऊपर भर भर के लीड्स आती हैं, भर भर के लोग आते हैं। आपको क्या है, उन पर्संस को जस्ट मीटिंग के साथ, वेबिनार्स के साथ कनेक्ट कराना है। एंड जब वो पर्संस आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वो देखेंगे, इंटरेस्टेड होंगे, तो आपका बिजनेस जो है वो एक छोटी सी जगह जहां से भी आप बिलोंग करते हो वहां से स्टार्ट होके इंडिया के हर एक कोने में बन जाएगा। मतलब क्या है कि इस वेबिनार में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, प्लीज आप जिस भी स्टेट से आए हो जल्दी से उस स्टेट का नाम एवरीवन में टाइप करो। अब जहां से भी आए आप, राजस्थान, मध्य, कर्नाटका, जम्मू, जहां से भी आप आए हो, प्लीज अपनी अपनी स्टेट का नाम टाइप करो एवरीवन में। सो आप देख सकते हो इस वे में आप घर पे बैठे बैठे आप पूरे इंडिया से कनेक्ट कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। मेरे को छोड़ दो, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे को छोड़ दो। आप ये सोचो कि आज से कुछ महीने बाद आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, ऑनलाइन लैपटॉप खोल के काम कर रहे हो, एंड ऐसे आपके लैपटॉप पे जब आप बिजनेस कर रहे होंगे तो इस वे से पूरे इंडिया से वर्क हो रहा होगा। अब सोचो पूरे इंडिया से वर्क हो रहा है, अब सोचो पूरे इंडिया से पैसा भी आ रहा है। आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको वहां से अर्निंग आ रही है क्योंकि फॉरएवर के ऑफिस ऑलरेडी पूरे इंडिया में है। पूरे इंडिया में ऑलरेडी ऑफिस हुए पड़े हैं। इसके कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं लाइक एलोवेरा, हनी, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं। ओके, सो उनकी टर्नओवर जनरेट करनी होती है। जब उनकी टर्नओवर जनरेट होती है तो उस बेसिस पे हमें कमीशन आता है। हमें कोई जाके प्रोडक्ट खरीदना नहीं है कि आप ये प्रोडक्ट को पहले माल को अंदर किया, फिर माल को जाके बेचा, या फिर घर घर जाके बोला कि ये ले लो, वो ले लो। इट्स टोटली सिंपल बिजनेस। A to Z काम ऑलरेडी हो चुका है, कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है, बिजनेस ऑलरेडी हो चुका है। बट हाँ, आपको इंटरनेट जरूर चाहिएगा। इंटरनेट के थ्रू ही ये बिजनेस हो पाएगा। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो ये काम नहीं हो पाएगा। ओके, सो मैं आज आपको थोड़े ना इंसेंटिव्स दिखाना चाहता हूं, थोड़े से इंसेंटिव्स बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था पहले तो क्लैरिटी मिल गई थी। जो मैंने आज आपको दिखाया है ना कि AI जॉब खत्म, ये वो, ये मेरे को 5-6 साल पहले ना, जब लॉकडाउन से भी 2-3 साल पहले 2018-19 में, तब क्लियर हो गया था कि भाई आने वाला टाइम तो सोशल मीडिया का है, आने वाला टाइम AI का है। दैट्स वाई मैं ग्रो कर गया। अब अगर आप आज भी डिसीजन नहीं ले पा रहे तो कैसे ग्रो करोगे, क्योंकि जॉब्स तो बाहर मिलेगी नहीं, और अगर मिलेगी तो कितने की मिलेगी, 10-15 हजार की मिलेगी। तो क्या आप इंटरेस्टेड हो 10-15 हजार की धक्के खाने के लिए बाहर? हाँ जी। अब मेरी पॉइंट ये है, घूमने फिरने का कितने लोगों को शौकीन है। मैंने कल आपको बताया था कि आप इस बिजनेस के थ्रू इंडिया भी घूम सकते हो पूरा, आप साथ साथ में पूरा के पूरा वर्ल्ड टूर भी कर सकते हो। आपको पता है दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत कुछ है दुनिया के अंदर घूमने को, है ना। अब कैसे मैं प्रैक्टिकल कैसे बोल पा रहा हूं ये वाई, मतलब कैसे आप इंडिया भी घूम सकते हो और कैसे वर्ल्ड भी घूम सकते हो। मैंने हवा में तो बोली नहीं बात, कैसे, उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे आज वाले सेशन में। तो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन अगेन विद ऑल ऑफ यू। ओके, सो क्या आपको आपकी स्क्रीन में मेरी स्क्रीन आ रही है? जल्दी बताइए।
ओके सो मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। आपको पता है इस सेशन में आपको 10-15 मिनट हो चुके हैं, पता भी नहीं चला होगा। ओके ज्यादा टाइम हो चुका है। सो वी हैव सम वेरी गुड इंसेंटिव्स जिसकी वजह से हमें इतना ट्रैवल, इतना पैसा मिल रहा है। सो फर्स्ट इंसेंटिव देखो, आज पहला दिन, सेकंड डे है। आपको धीरे धीरे ना, ये पिक्चर जो है वो कल ट्रेलर था, आज थोड़ी बहुत मूवी देखने को मिल रही है, तो आज 1-2 दिन में आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना, आप बोलोगे ये बेस्ट करियर ऑप्शन है, क्योंकि इससे बेटर कुछ है भी नहीं लिटरली। ओके सो दीज आर सम बेस्ट ऑफ द ट्रिप्स जो हमें मिलते हैं। फर्स्ट इज ईगल मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस, कार प्लान, मैनेजर रिट्रीट। क्या है ये सारा कुछ, हम आगे चलते हैं। सो वी हैव गॉट रिसेंटली ईगल मैनेजर्स रिट्रीट। ये साल का एक ऐसा ट्रिप होता है जिस ट्रिप के ऊपर आपको इंटरनेशनल ट्रिप मिलता है, मतलब इंटरनेशनली लेके जाया जाता है। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर हमारा इंटरनेशनल ट्रिप हुआ, मतलब हर साल होता है। मैं इसी EMR के थ्रू साउथ अफ्रीका जा चुका हूँ, मैं इटली जा चुका हूँ, फिर मैं थाईलैंड जा चुका हूँ बहुत बारी, दुबई जा चुका हूँ। तो EMR एक ऐसा ट्रिप होता है जिसके अंदर आपको और आपके साथ एक ऐसे पार्टनर को, आपके फैमिली, पापा मम्मा, उनको साथ में दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि आप अपना एयरपोर्ट पे आ जाओ एंड आपको पूरा का पूरा जो ट्रिप है वो कंपनी की साइड से मिलता है। सो कैसे का ट्रिप होता है, लेट मी शो यू। ये हमारा जो ट्रिप है ये इटली का ट्रिप था, सितंबर के अंदर, यूरोप का। इसके अंदर इटली, क्रोएशिया, डुब्रोनिक, वेनिस, आपने सुना होगा ये सारी जगह। तो वो सारी जगह पे मैं गया था विद माय फादर मदर, मैं अपने पेरेंट्स के साथ गया था। सो मैं आपको एक चीज वीडियोस दिखाना चाहता हूँ कुछ। ओके सो लेट मी शो यू वन ऑफ द EMR ट्रिप, कैसे का होता है EMR। और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की साइड से स्पॉन्सर्ड होता है। ओके तो ये साल के 2 ट्रिप्स होते हैं, एक हमें मिलता है सितंबर अक्टूबर में, एक मिलता है अप्रैल में, उस पर भी आएंगे। दिस इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे का ट्रिप होता है जो कंपनी की साइड से स्पॉन्सर्ड होता है। लेट्स सी। मेरा EMR का मेरा भी ट्रिप था 2022 में, मैं भी गया था यहाँ पे, मैं गया था साउथ अफ्रीका गया था। और ये मेरा कोई पहला ट्रिप नहीं है, बहुत सारे ट्रिप्स ले चुका हूँ मैं। ओके आगे और दिखाते हैं। था विद माय फादर मदर, मैं अपने पेरेंट्स के साथ गया था। सो मैं आपको एक चीज वीडियोस दिखाना चाहता हूँ कुछ। ओके सो लेट मी शो यू वन ऑफ द EMR ट्रिप, कैसे का होता है EMR। और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की साइड से स्पॉन्सर्ड होता है। ओके तो ये साल के 2 ट्रिप्स होते हैं, एक हमें मिलता है सितंबर अक्टूबर में, एक मिलता है अप्रैल में, उस पर भी आएंगे। दिस इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे का ट्रिप होता है जो कंपनी की साइड से स्पॉन्सर्ड होता है। लेट्स सी। मेरा EMR का मेरा भी ट्रिप था 2022 में, मैं भी गया था यहाँ पे, मैं गया था साउथ अफ्रीका गया था। और ये मेरा कोई पहला ट्रिप नहीं है, बहुत सारे ट्रिप्स ले चुका हूँ मैं। ओके आगे और दिखाते हैं। नोटिस करना, सब यंगस्टर्स हैं मोस्टली, और जो भी पर्सन है मैक्सिमम अपने पेरेंट्स को लेके गए। यहाँ पे देखिए मैं बैठा हूँ। ओके तो कुछ इस वजह से हमारे ट्रिप्स होते हैं। ओके हियर आई एम, यू कैन सी मी अगेन। ओके सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आपको। और ये ट्रिप पे मैं अपने फादर को लेके गया था। मतलब ये बिजनेस का सबसे बेस्ट पार्ट देखो कि आप अपने पेरेंट्स को ट्रैवल करवा सकते हो, पेरेंट्स को घुमा सकते हो। ओके सो इसके अंदर आप देख सकते हो मुझे, हियर आई एम। ओके एंड मेरे साथ मेरे फादर भी है, ठीक है जी। सो दिस इज माय फादर, दिस इज मी एंड दिस इज माय फादर। सो ऐसे हमारे कई सारे EMR ट्रिप्स होते हैं। ओके चलें आगे, मैं आपको बहुत फास्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओके सो लास्ट हमारा जो अभी रिसेंटली मैं भी गया था EMR के ऊपर, दैट वाज इन साउथ अफ्रीका के साथ साथ और भी बहुत सारी जगह पे ट्रिप्स हुए हैं। लाइक आई टोल्ड यू कि लास्ट EMR ये 2022 का दिखा रहा हूँ मैं। ओके इसके अलावा हमारा जो रॉक द बोट ट्रिप था, जिसके अंदर कंपनी ने पूरी की पूरी शिप, पूरी की पूरी शिप जो है वो की थी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। एक बहुत बड़ी
कंपनी है रॉयल कैरिबियन। ओके, रॉयल कैरिबियन। तो आप सोचो पूरी की पूरी जो शिप है ना, कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बुक की, और इस शिप के ऊपर 170 देशों से लोग आए थे, 170 देशों से। और ऐसे का कुछ शिप था। You know how beautiful it is? सारे लोग जितने ना वो लोग हैं सब forever के। Not only in India, this business is working in everywhere, खासकर जापान। जापान में तो भाई लोग इतना काम कर रहे हैं। This was our last remark. Okay, चलो आगे चलते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया क्या करना क्या है। We have to simple, जो लोग ऑलरेडी काम करना चाहते हैं उनको हमने इस बिजनेस के साथ कनेक्ट करवाना है। ओके, सो आगे चलते हैं। दिस वाज ELMR। ये इसकी कुछ क्वालिफिकेशन पीरियड्स होते हैं। अभी आप सब हो फर्स्ट क्लास में। ओके, जब आप लोग 10th क्लास में पहुंच जाओगे तो धीरे धीरे क्वालिफिकेशन भी समझ आ जाएंगी, क्या है क्वालिफिकेशन, कैसे क्या है। इतना समझ लो 3 nights 4 days का ट्रिप होता है, एंड आने वाले सालों में आप भी ये ट्रिप्स को क्वालिफाई करोगे। सो दिस इज माय रॉक द बोट की ट्रिप फोटो है, ये मेरे साउथ अफ्रीका की फोटो है अपने पापा के साथ, ये मेरे थाईलैंड की फोटो है पताया की। ओके, नेक्स्ट जो टूर होता है हमारा दैट इज ग्लोबल रैली, और इस रैली के ऊपर हमारे साथ ज्यादा नहीं 20,000 लोग होते हैं। कितने? 20,000 लोग। मतलब कंपनी की जो मेन क्रीम है उन लोगों को इनवाइट किया जाता है। एंड मैंने फर्स्ट टाइम ये ग्लोबल अटेंड किया था 2022 के अंदर, जब मैं फर्स्ट टाइम गया था दुबई। ओके, सो आई वांट टू शो यू द ग्लोबल रैली। दिस इज द ग्लोबल रैली। मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ। ओके, सो दैट आपको ना क्लैरिटी मिले कि क्या लेवल है। देखो, मैं जिस कॉलेज में आपकी एडमिशन करा रहा हूं, आपको पता तो होना चाहिए ना उस कॉलेज के बारे में, कि उस कॉलेज का क्या स्ट्रक्चर है, क्या मिलता है उस कॉलेज के अंदर काम करके। एंड दिस इज द लाइफस्टाइल। अगर आप आज हमारे साथ काम स्टार्ट कर रहे हो तो आने वाले 1-2 साल के अंदर, देखो टाइम लगता है, मैं आपको हवा में बोल लूं कि आप आज आ जाओ, अगले महीने आप चल पड़ोगे दुबई, या अगले महीने या आपका ट्रिप क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं। आज स्टार्ट करोगे तो 2026 में आप भी हमारे साथ ऐसे के लाइफ में जा सकते हो, लाइफस्टाइल। अगेन स्पॉट मी, थोड़ा सा मैं डिफरेंट हूँ यार, थोड़ा सा अलग से हटके चलता हूँ ओके दुनिया से। तो ये दिख रहा होगा आपको, मैं अलग कपड़ों में दिख रहा है, तो ये मैं हूँ। ओके, इस पे भी मेरे पापा मेरे साथ है। सोचो मैं अपने पापा को कितना घुमा रहा हूँ। ओके, मेरे पापा मेरे साथ ही है इसमें, आप देख पा रहे हो, ये मेरे फादर। दिस इज द फरारी वर्ल्ड अबू धाबी के अंदर। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ भी मैं यहाँ पे गया था। ओके, मैं लास्ट मंथ भी यहाँ पे गया था, क्योंकि मेरे रोलर कोस्टर राइड चाहिए थी। बहुत अच्छी जगह है। ओके, मतलब बताने का मतलब क्या, दुनिया बहुत बड़ी है भाई। ये वार्नर ब्रोस है। ओके, और कंपनी ने मतलब फॉरएवर ने पूरा का पूरा वार्नर ब्रोस ही बुक कर लिया। यहाँ से मेरे को स्टैंडर्ड पता लगा था कंपनी का। जब मैं पहली बारी आया था ग्लोबल रैली पे, पता लग गया था भाई कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। अगर वार्नर ब्रोस बुक कर सकती है कंपनी, तो इट इज समथिंग बिग। अच्छा, कितने लोगों को अभी को यहाँ पे ऐसा लग रहा है फेक है, ये है वो है, अभी दिखा रहा हूँ। अच्छा, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा फेक होगा या ये ऐसा होगा वैसा होगा। ओके, ये मेरे फादर है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साइड में। ओके, ऐसे हम कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक हम सारे ना डिफरेंट कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कोई जापान रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कोई अमेरिका रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये ग्लोबल रैली ऐसा एक ट्रिप होता है। ओके, चलते हैं आगे। हाँ, ये थोड़ा सा मैं ही हूँ। नहीं, मैं नहीं हूँ, ये मेरे जैसा लग रहा है। तो दिस वाज आवर होटल हिल्टन। ओके, और मरीना बे पे हमारा इवेंट हुआ था। वार्नर ब्रोस का बहुत सारी राइड्स है। तो ये सारे पर्सन फॉरएवर की हैं। मतलब आप अंडरस्टैंड करो, एक बार जब आप मैनेजर बन जाते हो यहाँ पर, मैनेजर के बाद आपको इस लेवल के ट्रिप्स मिलते हैं कंपनी में। और आप अकेले नहीं, आप अपने साथ किसी और को लेके जा सकते हैं। ओके, तो दिस इज द दुबई मॉल। मैं फर्स्ट टाइम गया था 2022 के अंदर, मेरा पहला ट्रिप था। ओके, आफ्टर दैट तो भाई कितनी बार जा चुका हूँ।
गेटिंग माय पॉइंट? कैसा लगा? कैसी लगी रैली? बढ़िया लगी? ये इंडिया लेवल पे मैंने आपको दिखाया। वी हैव पीपल फ्रॉम वर्ल्ड लेवल आल्सो। आप ये वीडियो एक बार आप अंडरस्टैंड करो, थोड़ा मैं फास्ट फास्ट चल रहा हूं। Throughout the world, welcome to Dubai. Are you excited to be here? Aren't we from forever? We're from forever. जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मैंने यही सब देखा था। मैंने कहा यार एक बंदा झूठ बोल देगा, दो बोल देगा, इतने लोग थोड़ा झूठ बोल लेंगे। हाँ जी, अगर कुछ फेक होगा तो इतनी बड़ी बड़ी रैलीज तो ना होंगी, इतने बड़े बड़े ट्रिप्स तो ना होंगे। For the 2005. You ready to see who our top countries are? चेयरमैन बोनस जो मैं आपको नेक्स्ट बताने लगा हूँ, इंसेंटिव दैट इज चेयरमैन बोनस। ओके, आप देख रहे हो यहाँ पे पैसा बट रहा है। अगर आप इनको कैलकुलेट करोगे ओके तो आपका ना दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि ये एक एक चेक 10-10 लाख 15-15 लाख का है। ओके, ये है 50 ऑलमोस्ट 58 लाख रुपीस का चेक है ये। ओके, दिस इज द दिवाली बोनस जो कंपनी अलग से देती है। तो आप देख पा रहे हो करियर, अगर हम करियर लगाएं तो क्या लेवल है करियर लगाने का। ओके, ये देखो 1-1 करोड़ के चेक, 1-1 करोड़ के चेक है भाई लिटरली। Now we're going to recognize our new. क्या हम इतना पैसा कमा पाएंगे बाहर? बताओ, अगर हम कोई जॉब करेंगे या फिर अगर हम बैंक में नौकरी करेंगे, क्या हम इतना पैसा कभी कमा पाएंगे? Never. Okay. Africa, we are forever. Find out tomorrow. Leadership 15. 299. Yeah, oh. मेरे पास लिटरली बता रहा हूँ। $107,000. अगर आप इसको ही कैलकुलेट कर लोगे ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी आप स्क्रीनशॉट लेना, एक चेक दिखाऊंगा आपको मैं। तो इसको ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ना जस्ट कैलकुलेट करना बाद में, एंड यू विल बी लाइक भाई 3 करोड़ 4 करोड़ एक सिंगल चेक। 4 करोड़, हाँ भाई करोड़, लाख नहीं, हजार नहीं। ओके, दुनिया में लोग इतना पैसा कमा रहे हैं। Forever living Japan. अब जापान सबसे नंबर 1 है। ओके, इंडिया नंबर 2 है। ओके, सो ऐसी की रैलीज होती रहती हैं, हर साल रैलीज होती हैं। अभी रिसेंटली 2025 की जो रैली हुई रिसेंटली, वो हुई थी पेरिस के अंदर। ओके, जो मैंने आपको कल दिखाया था, याद है आप सभी को? कल मैंने आपको दिखाया था पेरिस की ग्लोबल रैली जो अप्रैल में हुई थी। ओके, सो हर साल रैलीज होती है, और आपको पता है हमारा टोटली आना जाना, खाना पीना, रहना, फ्लाइट, सब कुछ कंपनी के साइड से होता है, सब कुछ। और दिस इज अ लाइफस्टाइल आफ्टर मैनेजर लेवल, और टोटली फ्लाइट्स वगैरह। ये मेरा पहले साल की रैली है। 2022 में हम 4 लोग गए थे, एंड 2023 में हमारी बाली में ग्लोबल रैली थी, और मेरे ग्रुप से मोर देन 40 से ऊपर लोग गए थे, 40 से ऊपर। और हर साल अब देख लो कितने कितने परसेंट जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आप ही की तरह बिजनेस को समझा, आप ही की तरह प्रेजेंटेशन देखी मेरी, और उन्होंने ना वो नहीं किया, मिस्ड गाइड, मतलब जज नहीं किया कि अच्छा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये होगा, वो होगा। ओके, सो रिसेंटली हमारी ग्लोबल रैली कंप्लीट हुई है 29 to 4 मई 2025 में, हमारी पेरिस के अंदर ग्लोबल रैली थी। एंड दिस इज द चेयरमैन बोनस। ये एक सबसे बड़ी इनकम है फॉरएवर के अंदर, सबसे बड़ी इनकम। और ये चेक ऐसे का चेक होता है, इस चेक के ऊपर आपका जो मतलब बैलेंस है ना, वो एक 4-4 5-5 लाख से शुरू होता है मिनिमम, लेवल 1। लेवल 2 होता है 50-60 लाख का, और लेवल 3 होता है भाई करोड़ों का। ओके, अगर आप ये देखो, दिस इज लेवल 2। लेवल 2 में आप देख सकते हैं 1 करोड़ समथिंग का पे आउट है। एंड लेवल 3 अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो 10 करोड़ का बनेगा रोल्फ किप। ओके, अगर आप गूगल पे जाके चेक करो तो। बताने का मतलब क्या है भाई, जिस प्लेटफॉर्म में मैं आपको लेके आ रहा हूं ना, यहाँ पे कोई तुम आप 10-15-20 हजार नहीं कमा सकते, बट हमारी सोच ऐसी है ना मिडिल क्लास फैमिली में। हमें तो भाई बताया ही नहीं है बचपन से कि तुम लाखों रुपया भी कमा सकते हो, करोड़ों रुपया भी कमा सकते हो। हमें तो बचपन से यही बोला गया ना, बेटा पढ़ ले, लिख ले, अच्छी नौकरी, अच्छी छोकरी, और जिंदगी में एक अच्छी जॉब मिल जाए, बस बस जिंगल आला हु। जिंदगी में 40-50 हजार रुपया भी कमा लिया ना भाई, बहुत है। मैं खुद भाई 50 हजार की सोच लेके आया था यहाँ पे। मैं खुद आज की डेट के अंदर मैं बताऊं, पिछले साल ज्यादा नहीं 35-40 लाख रुपए मैंने सिर्फ टैक्स कटवाया। अगर कोई यहाँ पे ऐसा बंदा हो जो ITR GST में बिलीव करता हो तो मैसेज कर देना, मैं आपको ITR का अपना वो भेज दूंगा। उससे आपको पता लग जाएगा कि ये बंदा कितना कमा रहा है, वो छोड़ो कितना उड़ा रहा है, वो मेरे इंस्टाग्राम पे आपको दिख रहा होगा। ओके, सो मैं आपको ना पैसा दिखा के, ये सब दिखा के मोटिवेट करके लेके नहीं आना चाहता। मैं आपको रियलिटी बता के लेके आना चाहता हूँ कि यार गाइस, दिस इज अ फ्यूचर, कि हम जिस काम में स्टार्ट कर रहे हैं उसका आने वाला फ्यूचर ये है। सो दिस वाज आवर
चेयरमैन बोनस, ओके। और हमारे पास नेक्स्ट होता है मिलीनियर क्लब। मेरे इस बिजनेस के अंदर अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो मैं आपको, बाहर लोग आपको 3 साल में ग्रेजुएट करते हैं। क्या करते हैं? ग्रेजुएट। इस कॉलेज के अंदर गेम चेंजर, ये कॉलेज है एक तरह से, समझ लो, मैं प्रिंसिपल हूं इस कॉलेज का। तो इस कॉलेज के अंदर आपको 1 साल के अंदर मिलीनियर बनाया जाता है। मतलब क्या है? फॉरएवर के अंदर जब आप 1 साल के अंदर 10 लाख से ऊपर पैसा कमाते हो, यू बिकम मिलीनियर, ओके। सो ये मेरे कुछ बच्चे हैं जो मिलीनियर बन चुके हैं। ये तो कुछ लिमिटेड 1% लोग हैं, फॉरएवर के अंदर बहुत सारे मिलीनियर्स हैं। और बहुत सारी गर्ल्स भी आज मिलीनियर हैं फॉरएवर के अंदर। गर्ल्स कैसे लगेगा व्हेन यू विल बिकम मिलीनियर? आप अपनी फैमिली की पहली मिलीनियर बन रहे हो। वाओ यार, ये चीजें ना पहले पॉसिबल नहीं होती थी, बट 2025 है आज ये चीजें पॉसिबल है, ओके। और कंपनी गाड़ी खरीदने के लिए भी पैसे देती है, सोचो, ओके। पहले मंथ अगर हम एक कार प्लान लेवल 1 अचीव करते हैं तो फर्स्ट मंथ 50 सीसी, सेकंड मंथ 100 सीसी, थर्ड मंथ 150 सीसी करते हैं तो हमें कंपनी 9,36,000 रुपीज देती है 26,000 रुपए 36 महीनों के लिए, जिसके अंदर हम नॉर्मल छोटी मोटी गाड़ी ले सकते हैं। दिस इज लेवल 2। मैंने खुद फॉर्च्यूनर परचेज की थी, मैंने पहली गाड़ी परचेज की थी मर्सिडीज, सेकंड परचेज की थी हैरियर, थर्ड परचेज की थी फॉर्च्यूनर, फोर्थ परचेज की थी थार, अभी रिसेंटली एक वरना है, ओके। सो मेरे पास खुद 5-6 गाड़ियां हैं एंड टोटली अगर बताऊं, टोटली फ्री, सारी पेमेंट उनकी कंपनी के थ्रू आती है। सो दिस इज आवर विशाखा फ्रॉम महाराष्ट्र, इन्होंने किया परचेज की। दिस इज अभिषेक उताने फ्रॉम महाराष्ट्र, बहुत ही सिंपल फैमिली से बिलोंग करता था ये, बहुत ही सिंपल फैमिली से, एंड आज इसने एक्सयूवी परचेज किया है, वो भी 20-21 साल की उम्र में। आप सोच रहे हो, ये महाराष्ट्र की है, ओके। दिस इज गोकुल, ये भी महाराष्ट्र से है, ओके। एंड ही परचेज्ड ए हैरियर लेवल 1, ओके। दिस इज also our manager, he purchased Creta, okay. This is our managers from Haryana, he purchased XUV 700, okay. आगे चलते हैं, this is our manager from Rajasthan, इन्होंने परचेज किया Creta, okay. This is our manager from Chhattisgarh, he purchased Creta, okay. This is our manager from Raipur, okay. And no sorry, this manager is from Patna, okay. घूम इतना चुका हूं मैं, इंडिया के सारे कोने में जा चुका हूं। दिस इज सफारी, ओके। ये सारे मैनेजर्स हैं मेरे, आशीष, अमन, अभिजीत, प्रभात, ये सब मैनेजर्स हैं, सब 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं। दिस इज सिमरन, शी इज फ्रॉम हरियाणा, शी गॉट अ ब्रांड न्यू स्कॉर्पियो, ओके। एंड दिस इज अमन फ्रॉम पटना, ही आल्सो गॉट ए एक्सयूवी। दिस इज अभिजीत नाइन फ्रॉम बिहार, ही गॉट ए क्रीटा। और इनके अपलाइन जो है मतलब मिस्टर विशाल, ही गॉट ए सफारी। आप एक चीज देखो, सारी गाड़ियों के नंबर 23-23 है, क्योंकि हमारे ग्रुप का नाम है गेम चेंजर 23। तो जो भी गाड़ी आती है उस गाड़ी का नंबर जो होता है मैक्सिमम वो 23 होता है। तो जो भी आपकी ड्रीम कार है ना गाइस, मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी वो ले चुके हैं, और वो भी ज्यादा नहीं, 1-1, 2-2 साल के अंदर। मैं आपको ये बोलूं कि आप आज हो, आज ही, अगले महीने तुम्हें मैं ये कर दूंगा। कल याद है मैंने सेशन में आपको आते ही बोला था, आते कि जो भी मैं बताऊंगा उसके थ्रू आप अगले 6 मंथ्स के अंदर 1 लाख रुपीज अर्न कर सकते हो। मैंने आते ये तो नहीं बोला कि अगले महीने 1 लाख अर्न कर लोगे। देखो यार, लाख रुपए कमाना कोई खेड़ है पंजाबी के अंदर, कोई मतलब वो आपड़ा का डापड़ा कोई ऐसा है कि लाख रुपए आ जाएगा? सीखना पड़ेगा, स्किल अपडेट करनी पड़ेगी, लर्निंग करनी पड़ेगी, और सही रास्ते पे चलना पड़ेगा। सिंपल, ये लोग इस रास्ते पे चले, और मैं कह रहा हूं इसी एज में कामयाबी मिल रही हो, और क्या चाहिए? सोचो, आज से 1 साल बाद आप महीने का 1-2 लाख रुपए कमा रहे हो, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि नहीं? बट उसके लिए आज तो वर्क करना पड़ेगा ना। और ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूं यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट्स वर्क कर चुके हैं। अब बात करते हैं इंडिया घूमने का कितने लोगों को शौक है? हाँ, लद्दाख, जम्मू, हैदराबाद, कोलकाता, है ना, कितना कुछ है हमारे इंडिया के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया में जम्मू से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मेरे हर स्टेट में बिजनेस है, ओके। आज की आपको होमवर्क भी बताया जाएगा। बस मैं इंडिया में कश्मीर टू कन्याकुमारी हर जगह गया हूँ, मुंबई हर जगह गया हूँ पूरा। बस मैं आज तक ना, बस वो रह गया मेरा असम, मणिपुर, नागालैंड वाला साइड है ना, सिर्फ वो रहता है, और वेरी सुन वहां पे भी जाऊंगा। बाकी हर इंडिया के हर स्टेट में मैं जा चुका हूँ, और जब भी जहां भी जाता हूँ कैसे क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ओके। सो दिस इज मैनेजर रिट्रीट, और इसके अंदर भी कुछ इंसेंटिव्स होते हैं, लेवल्स होते हैं। ये मैंने आपको ना सीसी बताई है कितनी कितनी में करना होता है, आपको धीरे धीरे पता लगेगा, ओके। बाकी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैनेजर रिट्रीट, मतलब इंडियन टूर कैसा होता है, ओके। सो फॉरेनर टूर देख लिया आपने, मजा आया? अब मैं आपको दिखाता हूँ इंडियन टूर कैसा होता है, ओके। सो दिस इज द इंडियन टूर। हरी वीडियो 2022 की मिली थी, मुझे अच्छे लगे, मेरे फेवरेट ट्रिप्स बहुत किए मैंने, बहुत घूमा हूं इंडिया के अंदर, ओके। दीज आर माय फेवरेट ट्रिप्स, और हर ट्रिप पे मैं अपने मॉम डैड को लेके जाता हूँ, हर ट्रिप पे, ओके। सो लेट्स सी द एक्साइटमेंट।
ओके सो गाइस दिस इज माय मॉम डैड। ओके ये पेरेंट्स ने मुझे ना, जब मैंने स्टार्ट किया था काम, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं बोला था पापा मैं 1 लाख रुपया कमाऊंगा। अभी आपको धीरे धीरे पता लगेगा, जैसे जैसे आप आगे चलोगे ना आपको पता लगेगा। मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से निकाल दिया था, पता है आपको? जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं गुरुद्वारों में रहा हूँ, 6 महीने गुरुद्वारों में रहा हूँ। पता लगेगा आपको धीरे धीरे। आज आप देख रहे हो कि यार ये बंदा तो बड़ा अच्छा बता रहा है, बड़ा अच्छा घूम फिर रहा है, बट जब आप मेरी स्टोरी देखोगे आज आपको पता लगेगा। जब मेरी स्टोरी देखोगे तो आपको पता लगेगा कि क्या स्ट्रगल किया है यहाँ तक आने के लिए। बट जो स्ट्रगल मैंने किया है वो आपको नहीं करना पड़ेगा। मेरे पेरेंट्स आज मेरे साथ पूरी दुनिया घूम चुके हुए हैं, पूरा इंडिया घूम चुके हुए हैं, और मैं चाहता हूँ हर बच्चा जो भी मेरे साथ आज इस फॉरएवर का पार्ट बन रहा है, मेरी टीम का पार्ट बन रहा है, वो भी अपने माँ बाप को ना ऐसे ही इंजॉय करवाएं। थोड़ा फास्ट फास्ट चलते हैं। These are all the FPOs फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर्स है। इसमें मेरी टीम के काफी सारे लड़के हैं। ये रहा अभिषेक उताने, ओके ये रहे मेरे मॉम डैड, ओके मैं भी मिलूंगा इनसे, मैं भी बीच में होऊंगा कहीं पर। ये देखो ओके सो ओके ये लाइफ है पेरेंट्स की। ओके सारा कुछ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, मेरे मॉम डैड है। ओके ऐसे तो नहीं लग रहा फोटोशॉप करके फोटो एडिट करके बना दिया। इमेजिन करो आप आज से 1 साल बाद अपने मॉम डैड को कोई बढ़िया क्रूज पे लेके जा रहे हो, किसी बढ़िया ट्रिप पे लेके जा रहे हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉरएवर की साइड से। क्योंकि फॉरएवर के अंदर आप खुद तो कामयाब होते ही होते हो, आप अपने माँ बाप को भी लेके जा सकते हो, आप अपने पेरेंट्स को लेके जा सकते हो 1+1 के अंदर। आगे पढ़ते चलते हैं। दिस वाज अ प्रॉपर्टी वी वर स्टेइंग एट, मे बी लीला, शायद लीला था, याद नहीं मुझे, शायद लीला ही था। ओके सो दिस इज आवर गोवा ट्रिप और सब फॉरएवर के पर्सन है, सब सारे यूथ है, देख रहे हो सब यंगस्टर्स हैं, सबने 0 से स्टार्ट किया। तो ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज में रहने का मौका मिलता है, ऐसे ऐसी प्रॉपर्टीज के अंदर हम रहते हैं। ओके ये रहा, मैं आपको दिख रहा हूँ स्टाइलिश होंडा। So these are some of the trips. ये मेरे मॉम okay, so मेरे मॉम एंजॉय कर रहे हैं पूरा बीच के ऊपर। ये मेरे पापा मम्मा है ना। क्या लाइफ है, अच्छी लाइफ है कि नहीं? मतलब आपने एक बारी काम कर लिया, मेहनत कर ली, जिंदगी के अंदर सेट हो गए, फॉरएवर के अंदर मैनेजर लेवल अचीव कर लिया, उसके बाद आपकी लाइफ तो जिंगालाला हु है ही है। आपके साथ साथ आपके मम्मी पापा की भी लाइफ ऐसी है ना। तो मैं ही कहता हूँ ऐसे का प्लेटफॉर्म मिलेगा बात। आप खुद सोचो कि आप अगर बाहर पैसा कमा भी रहे हो तो आप खुद इंजॉय कर रहे हो, पेरेंट्स इंजॉय नहीं कर पा रहे, बट फॉरएवर के अंदर आप खुद तो इंजॉय कर ही रहे हो, आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स भी इंजॉय कर रहे हैं। ओके आपके साथ साथ ये हमारे चेन्नई का था ट्रिप। ओके मतलब ऐसे कि बहुत सारे ट्रिप जाते रहते हैं हमारे, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। ओके बहुत सारे ट्रिप्स जाते रहते हैं, ठीक है जी। अब पॉइंट ये है कि आप कब जा रहे हो नेक्स्ट ट्रिप पे। ओके क्योंकि मैं तो यही चीजें देख के आया था, सच्ची मैं ये चीजें देख के आया था। मुझे तो यही था भाई कि यार जिंदगी के अंदर ना घूमना है, ट्रैवल करना है भर भर के। ओके ये देखो ये हमारे चेन्नई का ट्रिप है, यहाँ पे भी दिख रहा हूँ मैं, ये रहा। ओके तो मुझे तो यही था कि मुझे भाई लाइफ को एंजॉय करना है, मुझे भाई वो 9 to 5 वाली जिंदगी नहीं जीनी, मुझे बस वो वाली लाइफ नहीं जीनी, बस आ लिया उठ गए चले गए जॉब पे आ गए वापस। नो, मुझे जिंदगी को एंजॉय करना है, एंड उसके लिए मेरे को फॉरएवर मिल गई। और जब मुझे फॉरएवर मिली तो मैंने क्या किया वो आपके सामने। ओके नाउ द पॉइंट इज मैंने तो बहुत कुछ कर लिया, मेरी टीम में जिन लोगों ने मेरे पर भरोसा किया उन्होंने भी बहुत कुछ अचीव किया। क्या आप लोग रेडी हो? बट आपको ट्रस्ट अभी भी शायद नहीं होगा, तो ट्रस्ट ना थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं हम आपका। ओके तो मैं आज क्या है आपको होमवर्क देना चाहता हूं, पता क्या? आज का जो आपका होमवर्क है वो ये है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप महाराष्ट्र से हो, कर्नाटक, वैसे मेरे को नहीं लगता कोई बेवकूफी होगा जो अभी तक कहेगा नहीं मुझे लगता फेक हो जाएगा, ट्रस्ट नहीं है भाई। कंपनी 47 ईयर से चल रही है भाई। हाँ हम मेरी इंस्टाग्राम देख के भी अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं यार कुछ ऐसा होता वैसा होता, तो ये समझ लो फोटोशॉप इतनी अच्छी भी नहीं आई अभी तक। ओके इतनी अच्छी वीडियो एडिटिंग भी नहीं आई कि मतलब इतना कुछ बन जाएगा। ओके तो आपने देखा आज कितना कुछ सीखने को मिला। ओके कितना वैल्यू मिली। नाउ माय पॉइंट इज आज आपको, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप महाराष्ट्र से हो, कर्नाटका से हो, आप पंजाब से हो, आप हरियाणा से हो, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपकी आज आपकी स्टेट वाले से बात करवाई जाएगी। ओके दैट्स आवर होमवर्क नंबर 1। वो आपका मतलब पहली चीज आपकी आज बात करवाई जाएगी। दूसरा जो भी आपके अपलाइन है, मतलब जो भी आज यहाँ पे मैनेजर लेवल पे है,
आज आपकी उनसे भी बात करवाई जाएगी। ओके, मतलब मैं यहाँ पे बोल रहा हूं ना कि एक मैनेजर लेवल है, तो वो आपके सारे डाउट्स A to Z क्लियर करेंगे। ओके, मतलब पहले आपकी स्टेट वाले से बात कराई जाएगी, मतलब एक होता है ना अपनी अपनी लैंग्वेज में बात हो जाए तो अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम पूरे इंडिया में फैल चुके हैं। इंडिया छोड़ो, मैं पाकिस्तान, दुबई, कनाडा, USA, जापान, हांगकांग में भी मेरा बिजनेस चल रहा है, बट यहाँ पे वो वाले बंदे बैठे नहीं है। अब मेरे वो वाला सेशन अलग चलता है, इंडिया का अलग चलता है, फॉरेन का अलग चलता है, उसमें फिर मैं करता हूँ, इंग्लिश में आ जाता हूँ। ओके, तो वो वाला सेशन नहीं है ये, तो मैं आज आपको इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो इंडिया के हिसाब से आज कश्मीर टू कन्याकुमारी, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आई गिव यू गारंटी, आपको आज आपकी स्टेट वाले से बात कराएगी। नंबर 1, आपने खुद बोलना है, वो बंदा तो बिजी होगा, आपने बोलना है कि मेरी मेरी स्टेट वाले से बात कराओ। ओके, दूसरे नंबर पे आज आपको जो भी आप पर्सन लेके आया है वो अपने मैनेजर से बात करवाएगा। ओके, मतलब जो बंदा लाख रुपया कमा रहा है यहाँ पे, उससे बात करते हैं, है ना। बाहर कंपनीज के अंदर कोई भाई जो गवर्नमेंट जॉब में भी बंदा 20,000 भी कमा रहा होता है ना, 30,000 भी, उस बंदे का एटीट्यूड देखना, सीधे मुंह बात नहीं करेगा। बट यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करना कि भले यहाँ पे जितने मर्जी लोग अर्न कर रहे हैं, दे ऑल आर डाउन टू अर्थ। ओके, दे ऑल आर लाइक, क्योंकि मैंने यही अपना नेचर दिया सबको कि भाई सीखो सिखाओ, बट ऑलवेज डाउन टू अर्थ रहो। थर्ड थिंग, आज गाइस आपकी आईडी बनेगी। ओके, पॉइंट नंबर 1 था, आज आपकी बात करवाई जाएगी, कॉलिंग का पार्ट हो गया। दूसरी, आज आपकी आईडी बनेगी। ओके, देखो, आई डोंट थिंक सो कि आप में से कोई अभी भी ऐसा है जिसको लगता हो कि फेक है, फ्रॉड है, या फिर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अगर कुछ होता तो माय डियर फ्रेंड, कभी ये मानिक अग्रवाल सामने ना आता, कभी हम वीडियो ऑन ना करते, और करना होता तो पहले ही कर लेते ना, पहले दिन ही कर लेते ना। करना होता इतना कुछ तो ना करते, इतना कुछ तो ना दिखाते। तो भले आपका भले अपलाइन अननोन है, हो सकता है आज आपको पहली बार कॉल आया हो उसका, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा यार, ट्रस्ट पे चलती है दुनिया, ठीक है। नहीं तो सिंपल ना कामयाब तो पहले ही है, जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं ना। ओके, तो आज आपकी फॉर्मेलिटीज के तौर पे आईडी क्रिएशन होगा। ओके, सो हो सकता है आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगे, कुछ चीजें लगे। ओके, तो आप खुद भी आईडी बना सकते हो, आपको बता दिया जाएगा। नहीं तो जो पर्सन आपको लेके आया वो एज ए एक्सपर्ट है, वो आपकी आईडी क्रिएट करेगा। फिर आज आपको एक वीडियो दी जाएगी, मानिक अग्रवाल एक्सपोज्ड। यस, आज आपको एक वीडियो दी जाएगी मेरे को एक्सपोज करने की, क्योंकि मैंने इतना बड़ा बड़ा सारी चीजें बताई है, तो लेट्स एक्सपोज मी। ओके, सो आपने एक वीडियो देखनी है, दैट इज एक्सपोज। तो जिसने भी आपको इनवाइट किया है उसको आपने बोलना है कि मेरे को एक्सपोज वाली वीडियो भेजो, मेरे जिसने भी मेरे को बुलाया उससे बात करवाओ। ओके, 2 लोगों से बात कराई जाएगी, एक तो आपकी स्टेट वाले से बात कराई जाएगी। हाँ, मुझे पता है आप इंट्रोवर्ट हो, आपने क्या ही करनी बात करके, बट हमारे प्रोटोकॉल से यार आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज हम आपकी स्टेट वाले से बात करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप बात करो, तो करनी पड़ेगी। दूसरी, आपको आज आपके अपलाइन जो भी आपके ऊपर मैनेजर बंदा है उससे बात करवाई जाएगी, सो दैट आपका डाउट्स वाउट्स क्लियर हो जाए। ओके, तीसरा, आपको आज मेरी एक्सपोजिंग वीडियो मिलेगी, मेरे उसमें बहुत गंदी गंदी मेरी वीडियोस है उसके अंदर, तो आज आपको ऐसा को कुछ मिलेगा, ठीक है, तो एक्सपोज किया जाएगा। बाकी लास्ट में एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, सुनना चाहोगे? मेरे को ना स्टोरी बड़ी पसंद है, मैं स्टोरी सुनाना चाहता हूँ आपको। ओके, मैं ठीक हूँ, बाकी मेंटोर ओके हूँ, सही हूँ, सिखा सकता हूँ आपको, गाइड कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, मेरी फेवरेट स्टोरी है। ओके, और ये स्टोरी ने मेरे को पता नहीं कितने लोगों को मैंने कामयाब किया स्टोरी से। तो एक और एक बात है, एक जंगल होता है, एक जंगल के अंदर ना एक बंदर और बंदरी रहते हैं। हाय हाय हाय, कई लोगों को पता लग गया स्टोरी के बारे में ना। हाँ, वही स्टोरी है ये। सो एक बंदर और बंदरी रहते हैं, तो बंदरी जो होती है ना उसको एक बार सपना आता है। क्या सपना आता है कि अगर सुबह 4 बजे उठ के मैंने और मेरे बंदर ने, मेरे हस्बैंड ने अगर पानी में छलांग मारी तो मैं रानी बन जाऊंगी और मेरा बंदर राजा बन जाएगा। तो ये उसको सपना आता है। तो बंदरी अपने प्रिय हस्बैंड से डिस्कस करती है कि हब्बी हब्बी ऐसा है ना, हमने सुबह 4 बजे उठ के ना ऐसे ऐसे पानी में छलांग मारनी है, तो होगा उससे ये कि तू राजा बन जाएगा, मैं रानी बन जाऊंगी। तो बंदर कहता है ठीक है, नहाना ही है, नदी में मारनी है, छलांग मार लेंगे, ठीक है। तो वो पेड़ पे चढ़ जाता है सुबह सुबह। ओके, पेड़ पे ही होते हैं ऑब्वियसली, तो नदी नीचे बह रही होती है। तो सुबह 4 बजते हैं, जैसे ही सुबह 4 बजते हैं तो बंदरी बोलती है 1 2 3, और वो छलांग मार देती है। बंदर मारता ही नहीं। ओके, जो बंदर होता है वो छलांग मारता ही नहीं, और बंदर रह जाता है ऊपर। और बंदरी जब पानी से बाहर निकलती है नदी से, वो देखती है वो सचमुच में रानी बन गई। वो सचमुच, वो बड़ी खुश होती है ये सोच के कि यार मेरा सपना सच हो गया, मैं रानी बन गई। और वो ये सोच के और खुश होती है कि शायद मेरा बंदर भी राजा बन गया होगा, शायद वो भी मतलब बढ़िया है ना हो गया होगा। बट वो देखती है बंदर कहीं है ही नहीं। ओके, तो वो देखते बंदर ऊपर है, पेड़ के ऊपर लटका हुआ है। तो बंदरी ना जोर से चीख मारती पेड़ की तरफ देख के बंदर को, ओए तूने छलांग क्यों नहीं मारी? तो बंदर पता क्या बोलता है, मुझे ना डाउट पड़ गया था, मुझे ना शक पड़ गया था,
पता नहीं मैं राजा बन भी पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं। तो बंदरी उसको पता क्या बोलती है, ध्यान से सुनना। मैं आपको कोई किसी को भी बंदर बंदरी नहीं बोल रहा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलना तो मैं मुंह पे बोल देता, बट मैं नहीं बोल रहा, आज मेरा मूड नहीं है बोलने का। तो बंदरी बोलती है कि पागल अगर तू छलांग मार भी देता, ओके, कि अगर तू छलांग मार भी देता तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता, ज्यादा से ज्यादा तू राजा ही बन जाता ना, तू कामयाब ही हो जाता, कुछ मतलब अच्छा ही हो जाता ना, बंदर तू पहले ही था। सेम वे गाइस, आप जो भी अभी आप जिंदगी में कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई तो चल ही रही है, मम्मी पापा की गालियां खा रहे हो तो खा तो रही हो पहले ही, है ना, पॉकेट मनी के लिए मिनते मिनते तो मांग ही रहे हो पहले ही, ठीक है। आप ऑलरेडी जिंदगी के अंदर जो भी आप कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो। अगर आप हाउस वाइफ हो, हाउस वाइफ तो हो ही, ठीक है जी। अगर आप हाउस हस्बैंड हो तो हाउस हस्बैंड तो ऑलरेडी आप हो, या फिर अगर आप जॉब कर रहे हो तो भाई जॉब तो ऑलरेडी चल रही है आपकी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा अगर आप हमारे साथ बिजनेस में आओगे? पहली चीज, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा यार। जब तुम इतने लोगों से यहाँ पे बात करोगे, इतने लोगों के साथ यहाँ पे डेली बेसिस पे कन्वर्सेशन करोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन इतना बूस्ट हो जाएगा कि तुम एक बंदा छोड़ो, तुम यहाँ पे 1000 बंदों के सामने बोल सकते हो। और अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया ना, तुम इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन गए, तो तुम जिंदगी में सब कुछ कर लोगे। लड़की भी पट जाएगी, लड़के भी पट जाएंगे, भाई सब कुछ हो जाएगा जिंदगी के अंदर। सच्ची बता रहा हूं, अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल रेज हो गया, और बिजनेस क्या, पढ़ाई क्या, पैसा क्या, सब कुछ मिल जाएगा। पहली चीज तो ये फायदा है। दूसरी चीज, यहां पे आओगे, स्किल डेवलप कर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस लेवल मिल रहा है, आपका यहाँ पे बिजनेस के साथ साथ अपग्रेड हो रहा है, अपना लेवल अप हो रहा है, कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया गाइडेंस ले रहे हो। और तीसरा, आपको एक फनी सा मेंटर मिल रहा है, कूल सा मेंटर मिल रहा है, जो हंसाते हंसाते आपको सिखा रहा है। आपको पता भी नहीं लगा होगा, आपको इस सेशन में 50 मिनट हो चुके हैं, है ना। तो ऐसा मेंटर मिल रहा है जो टाइम आपका इतना जल्दी निकालेगा, सिखाएगा कि मजा भी आएगा, सीखने को भी मिलेगा, हंसी भी आएगी, और स्माइलिंग फेस के साथ कामयाब हो जाओगे। तो सिंपल है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कामयाबी हो जाओगे, मिलीनियर ही बन जाओगे। 1-1.5 साल बाद कुछ आपकी भी एक अच्छी गाड़ी आ जाएगी। आज से कुछ महीने बाद आप भी बढ़िया बड़े आराम से 1 लाख रुपए कमा लोगे। चलो अगले महीने 10,000 कमाओगे, उससे अगले महीने 15-20 हजार कमाओगे, बट 6 महीने बाद 1 लाख रुपए कमाओगे, बट 10,000 भी कमाओगे अगले महीने, तो वो तो घर बैठे कमा रहे हो। तो ज्यादा से ज्यादा क्या है, अपने फोन को यूज करके, इंटरनेट को यूज करके अर्निंग ही कर लोगे। बाकी क्या है, ट्रेंड के साथ चलोगे तो ऑब्वियसली कामयाब होगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आई होप आपको आज कुछ वैल्यू मिली होगी। बाकी वैल्यू अगर मिली, ओके, अगर आपको आज वैल्यू मिली, तो आज आपका एक और होमवर्क है, वो ये है कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है, क्योंकि मैंने कल चेक किया, आप में से बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, तो फॉलो कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके, बिकॉज बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारी चीजें आपको वहां पे दिखती रहेंगी, मिलती रहेंगी। सो दैट्स माई इंस्टाग्राम अकाउंट। और हाईलाइट्स जरूर देखना, जो जो मैंने आज आपको वीडियोस दिखाई हैं वो सारा उसके अंदर पड़ा हुआ है, ओके। लाइक वी वेंट टू बाली, तो बाली की ग्लोबल रैली, ओके, सारी जो आपकी ड्रीम लाइफ है ना, वो इसके अंदर ऑलरेडी है। लाइक आई शोड यू द वीडियोस ऑफ अफ्रीका, तो अफ्रीका का सारा कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है ना। तो ये जिंदगी आपका वेट कर रही है, ठीक है, दिस इज द सेम लाइफ, बट ये लाइफ को लेने के लिए ना मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आई एम रेडी टू गाइड यू, आई एम रेडी टू टीच यू एवरीथिंग, ओके। सो रेडी हो मेहनत करने के लिए, ये लाइफ के लिए? हाँ जी। तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है, ओके। तो जिंदगी आपकी है, बट मैं एक ही चीज बार फिर से एक ही चीज कहूंगा, जो करना है ना माँ बाप के लिए करो। ये मेरे पापा का अकाउंट है, ओके। एंड आज आप देखो मेरे पापा मेरे मम्मा कितना एंजॉय कर रहे हैं। आज बहुत ही वंडरफुल यूरोप के जर्मनी में घूम रहे हैं हम। ये सब फॉरएवर की वजह से है। आज मेरे बेटे ने मेरे को गिफ्ट किया है, मानिक अग्रवाल ने, तो उसकी बदौलत हम यहाँ जर्मन में घूम रहे हैं, यूरोप के टूर पे आए हैं। लोगों का सपना होता है यूरोप टूर का, तो हमारे बेटे ने पिछले 4 महीने में दूसरी बार हमें यूरोप का टूर दे दिया है। तो आप सभी का भी फ्यूचर यही है, आप भी अपने पेरेंट्स को यही गिफ्ट कर सकते हो। बस मेहनत चाहिए, आग लगा लो सीने में जब तक 10 लाख ना आए महीने। मजा आया, ओके। और सी माय फादर कैसे लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। मेरे पापा का ड्रीम था एफिल टावर जाना, तो उन्होंने जब पहली बार जब वो एफिल टावर गए ना, तो कैसे इन्होंने एंजॉय किया। सी अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम, देखो देखो देखो। दिस इज द लाइफ यार। आपके पेरेंट्स वेट कर रहे हैं इस लाइफ का, उनको दो ये लाइफ, ओके। आज मेरे पास इतनी सारी गाड़ियां हैं, पापा मजे से गाड़ियां चला। छड्डियां सी मैं भी डोरा उस रब ते, छड्डियां सी मैं भी डोरा उस रब ते,
जेड़ा चोग सारे जग मर्सिडीज पे फॉर्च्यूनर। ओके सो मैंने आपको बताया था ना शिप का टूर दिया था मैंने मॉम डैड को, सो दिस इज द ट्रिप। और ये पूरा का पूरा ट्रिप स्पॉन्सर था फॉरएवर की साइड से। बाकी बहुत कुछ है बताने को, बताना चाहे तो बहुत कुछ बता सकते हैं, ठीक है जी। दिस इज द लाइफ, जो आपके पेरेंट्स आपकी वेट कर रहे हैं, आप भी उनको दे सकते हो। बाकी मेरी प्रोफाइल पे आप ऑलरेडी देख चुके हो सब कुछ, सो फॉलो कर लेना और मैसेज करना मेरे को आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार अगर आपने आज वाला सेशन देख लिया तो। ओके सो मेरे को मैसेज जरूर करना। कल हमारा लास्ट डे 3 है और कल वाले सेशन में भी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो कल मिलते हैं, बट कल आने से पहले मेरे को एक्सपोज वाली वीडियो जरूर देख के आना मेरी, ठीक है। आज आपको और जिसने भी आपको इनवाइट किया उससे बात करके आना। बाकी कैसा लगा सेशन, मजा आया, वैल्यू मिली? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार कर दीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे, और आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार कर दीजिए जिसने भी आपको इनवाइट किया उसको अभी कॉल करो, बिकॉज कल वाले वेबिनार के लिए सीट्स और कम है, हम सबको नहीं सिखाते। ओके बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं कल वाले सेशन में डे 3 में। लव यू ऑल, बाय बाय।